म्यू टू एनएम ले लिया कॉमन, ये क्या आएगा 1/CP माइनस 1/OP। म्यू वन एनएम लिया कॉमन तो 1/CP प्लस 1/IP। ठीक है, एनएम से एनएम कट गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन सब की ना वैल्यूज लिख लेनी है, क्योंकि एनएम क्या है, सॉरी एनएम तो हट गया, सीपी। सीपी यानी कि हमें पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा -r, साइन कन्वेंशन -r क्योंकि लेफ्ट में है। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, तो ठीक है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में लाई करता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा -u होगा, यानी कि OP या PO ये -u रहेगा। और इसके बाद पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इज v, वो भी प्लस का v। ठीक है, मतलब IP इज इक्वल टू प्लस v। ये सारी वैल्यू इसमें रख देनी है। म्यू वन इंटू 1/-r माइनस 1/OP इज -u इज इक्वल टू म्यू वन नहीं सॉरी म्यू टू था, म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई 1/CP। CP इज -r तो 1/-r और प्लस 1/IP। IP इज v। ठीक, अब इसके बाद जरा इसको एक्सपेंड कर लीजिए, और म्यू टू अपॉन, मतलब ये जो अपॉन में r वाली टर्म्स है ना, इनको राइट हैंड साइड में हमको ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टू अपॉन r माइनस माइनस प्लस, प्लस म्यू टू अपॉन u इज इक्वल टू माइनस म्यू वन अपॉन r, और ये हो गया प्लस का म्यू वन अपॉन v। इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन u माइनस म्यू वन अपॉन v, ये हो गया। इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन r, और ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो ये म्यू टू अपॉन r। इस तरह से हो गया। हमें वो सीक्वेंस रखना है डिनोमिनेटर का, याद रहे कि पहले v वाला टर्म आएगा, फिर u वाला टर्म आएगा, और इधर r तो कॉमन हो ही गया है ना, पहले v फिर u फिर r, वो हर एक में यही हमको रखना है। तो v वाले को पहले लिखने का क्या तरीका है कि नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये माइनस म्यू वन अपॉन वी जो है ये प्लस म्यू वन अपॉन वी हो जाएगा, और ये प्लस म्यू टू अपॉन यू जो है ये माइनस म्यू टू अपॉन यू हो जाएगा, माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू, इधर भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो भाई ये माइनस म्यू वन था, ये प्लस म्यू वन, ये प्लस म्यू टू था, ये माइनस म्यू टू अपॉन r, माइनस से माइनस कैंसिल, तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन r, ये हो गया। ठीक है, तो सभी में सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसके बाद अगर आप ये वाला देखेंगे, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें आप ये देखना कि इसमें हम जैसे इसमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा था, इसमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी बताओ, कहो तो करवाऊं, नहीं तो कर लेना अपने आप, हाँ या ना कुछ तो बोल दो, कर लेंगे है ना, नहीं तो बोर हो जाओगे इसमें, बार बार मैं यही करता रहूँगा इसमें। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे टोटल 6 केसेस हैं। अब इसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे। और एक चीज़ आपको कॉनकेव लेंस की बता देता हूँ, वैसे तो समझ ही जाएंगे आप। कॉनकेव लेंस इस तरीके का बनेगा, कॉनकेव लेंस ऐसे बनेगा। तो जब ये कहा जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, ठीक है, तो तब आप इस तरीके का ये वाली शेप लोगे, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। दो ही केस बनने हैं, एक है ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और एक है ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो जब रेयर मीडियम है तब आप ये वाला सरफेस लेंगे, जब डेंसर मीडियम है तब आप ये वाला सरफेस लेंगे। ठीक है, डेंसर मीडियम का मतलब अब आप लेंस के अंदर है, हम मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर है। ठीक है,
चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बेहद इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो जरा सा ही है, कुछ ऐसा खास मुश्किल लगेगा नहीं, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, ठीक है। चलिए जी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, करवाता हूँ फिर ये आगे।
चलिए जी, लेंस मेकर्स फार्मूला, दिस फार्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल and the radii of curvature of the two surfaces. Radii of curvature of the two surfaces. अब क्या है कि लेंस हमेशा ना, ऐसा नहीं होता कि लेंस हमेशा हमें एक जैसा ही मिले, कि मतलब इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, अलग अलग हो सकता है। मतलब लेंस ऐसा मिल सकता है हमको कि इधर से कर्व ऐसा हो और इधर से कर्व थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरीके का लेंस मिल सकता है। ऐसा मिल सकता है कि इधर से कर्व ऐसा हो और इधर से प्लेन हो, बिल्कुल ऐसा मिल सकता है। तो हमें जब भी कभी इमेज का डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, या फोकल लेंथ निकालना है, तो हमें दोनों के अलग अलग रेडियाई ऑफ कर्वेचर लेकर चलने पड़ेंगे। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें R1 मतलब इधर वाले का जो रेडियस है, इधर वाले का जो रेडियस है ऑब्वियसली वो इधर बनेगा, ठीक है ना, इसका रेडियस इधर बनेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो ये वाला है, इस वाले का रेडियस हम ये कहेंगे कि भाई जब इसका इधर बन रहा है तो इसका रेडियस इधर बन रहा होगा। तो जब प्लेन होता है ना, तो प्लेन का हम ये कहेंगे कि प्लेन अगर सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस की हेल्प से क्या आप स्फीयर बना सकते हैं, हम कहेंगे कि हाँ इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर बन जाएगा, ये मानकर चलते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि सरफेस इधर कौन सी है। अगर इधर कर्व्ड सरफेस कॉनकेव वाली है तो R1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन देखकर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहला सरफेस जो है उसका रेडियस कहाँ पर पड़ेगा, इधर लेफ्ट में या राइट में, वो देखना होगा। तो खैर देखिएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, कंसिडर अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 placed in a medium of refractive index mu1. Here mu1 is less than mu2. mu1 is less than mu2 मतलब रेयर मीडियम में रखा हुआ है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमने कहा कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें इसका ये वर्टिकल डिवीजन कर दिया और ये हॉरिजॉन्टली, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस है ही, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो हमने इस वाले पॉइंट को बोल दिया M, इस वाले पॉइंट को M बोल दिया। अब ये वाला जो फिगर है ना, लेंस मेकर्स फार्मूला का अगर डेरिवेशन आता है तो इस वाले फिगर में बहुत ज़्यादा बारीकी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सफाई से बनना चाहिए डायग्राम, जो इससे पहले के 6 केसेस हैं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बस 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, बता देता हूँ आपको। एक तो ये ऑब्जेक्ट, ये O हो गया। उसके अलावा आप क्या कहेंगे, भाई ये रेयरर्स है, ये रेयरर है, रेयरर मीडियम को बोल दिया μ1, और ये जो अंदर है ये वाला मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज μ2, और यहाँ से फिर से वो रेयरर में लाइट रे एंटर कर रही है, तो μ1 μ2 μ1 ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा कि भाई जब रेयरर से डेंसर में एंटर करेगी तो ये लाइट रे कायदे से अगर देखें तो ये तो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर ये हल्का सा मुड़ जाएगी, हल्का सा मुड़ गई। अच्छा जी, मुड़ने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल नहीं बना रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल नहीं बना रहे हैं, बनाएंगे, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल बनाएंगे। तो जरा ये देखिए, नॉर्मल जो बनेगा, नॉर्मल कौन सी लाइट रे होती है, वही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती है। तो इधर वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा, ठीक है भाई। इधर वाले सरफेस को जब कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर इधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। तो मैंने क्या करा कि यहां से एक डॉटेड रे ली और इधर ले लिया C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, तो C1 ये हो गया। अच्छा, अब तो ये नॉर्मल की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। फिर क्या हुआ, ये हो गया नॉर्मल एट M, नॉर्मल एट M। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये स्ट्राइक कर रहा है, दिस इज कॉल्ड N। तो यहां पर जब नॉर्मल बनाएंगे तो ये ऐसे बना लो, C2, इधर वाली सरफेस का सेंटर इधर पड़ेगा, नॉर्मल
एट एन, यहाँ क्या होगा, यहाँ कायदे से देखते तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी ही चली जाती, बट क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी तो कायदे से तो ऐसे जाती और मुड़ जाएगी, तो जब और ज़्यादा मुड़ जाएगी तो इमेज यही बन जाएगी, इसकी इमेज यही बन जाएगी, इसको बोलेंगे आई। अब एक चीज़ समझिएगा, हमने कहा भाई 2 बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, हमेशा से 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहाँ जब रेयरर से डेंसर में एंटर होगी और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। हम ये मानेंगे इनिशियली, हम ये मानेंगे कि ये जो दूसरी वाली सरफेस है ना, इसको हम ये मानेंगे कि ये एब्सेंट है, ये है ही नहीं, ठीक है। तो अगर दूसरी सरफेस नहीं है, पहली बारी का ही अगर रिफ्रैक्शन देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि पहली सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, अगर ये दूसरी सरफेस एब्सेंट होती, ये दूसरी सरफेस ना होती, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे 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 जाकर यहाँ पर मिल जाती प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे, ठीक है। इसको बोलेंगे I1, इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको बोल देंगे I1। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, तो 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो ये पहला वाला सरफेस है, पहले वाले सरफेस में ऑब्जेक्ट तो O है, ठीक है। अच्छा, ये C2 है, ऑब्जेक्ट तो O है और पहले वाले सरफेस की इमेज है I1, ठीक है, इमेज है I1 पहले वाले सरफेस की। उसके बाद जो दूसरा वाला सरफेस है, उस दूसरे वाले सरफेस के लिए ये जो I1 इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अब तक हमने जो भी कुछ देखा है, हमने कभी नहीं देखा कि ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पर लाई करता हो। तो ऑब्जेक्ट अगर राइट हैंड साइड पर लाई कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो I1 है, ये दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, नकली ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और उसकी इमेज जो है वो ये बनेगी, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद जो हमने शुरुआत के केसेस देखे हैं उनसे जरा कोरिलेट करेंगे। मैं यही चीज़ें जो मैंने बोली है ये यहाँ पर लिखी हुई है। सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रेयरर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, द रे OM इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस ABC। तो इसको पहले वाली सरफेस को ऐसे बोल दिया A, इस वाले पॉइंट को बोल दिया B और इस वाले पॉइंट को बोल दिया C, ऐसे ही इसको बोल दिया D। तो सारी कहानी जो है वो यही है कि भाई पहले वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इमेज बन रही है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 56 पर। इट इज़ रिफ्रैक्टेड अलोंग MN, तो पहले वाली रे MN के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एट दिस सरफेस, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ द सेकंड सरफेस ADC वर एब्सेंट, अगर ये सेकंड सरफेस ADC एब्सेंट होती, द रे MN वुड हैव मेट द प्रिंसिपल एक्सिस एट I1। तो ये जो MN है, इट वुड हैव मेट द प्रिंसिपल एक्सिस एट I1, ठीक है। सो वी कैन ट्रीट I1 एज द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, रियल इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस ABC, ठीक है, इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC वी कैन राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। देखिएगा क्या है, ये जो है ना O, यहाँ से इसको बोलेंगे U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलेंगे R2, ये तो U हो गया, ये हो गया R2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से C1 तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड R1। यहाँ से I1 तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, प्लस का V, ठीक है। एक्चुअली सारे प्लस के ही लेने हैं, वो क्यों लेने हैं वो बताऊंगा अभी। और ये जो I1 है इसको कहेंगे हम V1, इसको कहेंगे हम V1। यहाँ तक मेरी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे फॉर सरफेस ABC, ये जो ABC सरफेस है, तो सरफेस ABC के लिए ये देखना है बस कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और इमेज कैसी बन रही है, ये जो लेंस के सामने ही जो इमेज बनती है ना वो रियल इमेज बनती है, और जिस तरफ लेंस है उसी तरफ अगर इमेज बन जाए दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इमेज रियल बन रही है, तो ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है। तो बस रेयरर का देखना है कि ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम में है तो फॉर्मूला क्या लगता है, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब मैं फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सरफेस में जो हमारी इमेज बनेगी वो v नहीं है, वो v1 है, तो म्यू टू अपॉन v1, ठीक है। और फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज r1, ये r1। अब एक चीज़ का ये और ध्यान रखिएगा, क्या मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत है? यहाँ पर जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा है ना, इस फॉर्मूले में मैं साइन कन्वेंशन ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो अगर दोबारा से साइन कन्वेंशन लेंगे तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार मैं साइन कन्वेंशन ले चुका हूँ, तो एक्चुअली जो u है ना, वो u मैंने माइनस u लिया था तभी ये आया है, समझ गए? जो हमने पहले जो डेरिवेशन करे हैं, जो 6 केसेस, जिसमें से हमने 3 केसेस डिस्कस करे हैं, तो उसमें हम साइन कन्वेंशन पहले से ही ले चुके थे, ठीक है। तो उसमें दोबारा से आपको माइनस u रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है सीधा सीधा बस डिस्टेंस रखिए। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। उसके बाद हम ये कहेंगे फॉर सरफेस ADC। अब जरा ADC सरफेस के लिए बताइएगा। हाँ जी, ADC सरफेस के लिए क्या है, क्योंकि ADC सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है अब डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है, ठीक है ना। हमने कहा कि पहले ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, अब इसकी यहाँ पर जो अंदर जो भी कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब उसकी इमेज बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई करेगा, आप ये कहेंगे कि नहीं ऑब्जेक्ट तो यहाँ लाई कर रहा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, हमें ये देखना है कि हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है। तो रे ऑफ लाइट अब डेंसर मीडियम से जा रही है रेयर में, तो उसके लिए क्या होगा भाई, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ये होगा। तो पहले तो इसको r2 कर दो, फिर μ2 अपॉन u क्या है, इसमें तो ऑब्जेक्ट v1 है, तो लिखो v1, ठीक है। μ1 अपॉन v, हाँ यहाँ पर v ही रहेगा। क्यों रहेगा v? क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो v ही बन रही है, समझ गए? दोबारा बताऊं, आप ये देख लीजिए, फॉर्मूला ये होता है कि नीचे आएगा v u r, ठीक है। और जब डेंसर से रेयर में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो μ1 μ2 μ1 μ2, जब रेयर से डेंसर में कर रहे हैं तो μ2 μ1 μ2 μ1, ये होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, समझ गए? तो जो पहले वाले केस में जो इमेज बन रही है वो दूसरे वाले केस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसलिए मैंने u की जगह v1 ले लिया है, इसलिए u की जगह v1 ले लिया है, और ये फाइनल इमेज हमारी v है ही, ठीक है। और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले का लेंगे, सेकंड सरफेस का लेंगे, R2 हो गया, ठीक है। क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 and 2। दोनों को ऐड कर देंगे, μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 और प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। यहाँ पर प्लस का μ2 अपॉन v1 और माइनस का μ2 अपॉन v1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, μ1 बचा। हमने क्या करा, ऐसे लिख लिया इसको, μ1 अपॉन v, पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, नेगेटिव वाला बाद में लिख लो, माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू, इधर से आप क्या कर सकते हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले सकते हो, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन r1, और μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया है तो यानी कि माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन r2। इसको μ1 लिखेंगे, μ1 ही है, दोनों में μ1 ही है। अब क्या करेंगे, μ1 ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो μ1 है इसको नीचे ले जाओ, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हो गया लेंस ब्रेकर्स फॉर्मूला, यही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वो स्पेशल केस है, स्पेशल केस और कॉनकेव लेंस के लिए, दोनों के लिए अगली क्लास में देख लेंगे। इतना कर लीजिए बस, ठीक है। और सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि इसकी जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो जरा आदत डालना, आदत छूट गई होगी कंपास से और पेंसिल से काम करने की,
ठीक है, तो आदत डालना, प्लेन शीट पर लेकर बैठना, तब करना प्रैक्टिस। पेन से मत करना कि गंद संद मचा दो उसमें, सफाई से। ठीक है, चलिए जी, ठीक है।